नमस्कार, आप सबका न्यू टू जर्नी पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर सुरेखा तिवारी हैं। डॉक्टर सुरेखा तिवारी बैंगलोर से हैं। नमस्कार डॉक्टर सुरेखा। आइए आज हम बातचीत करते हैं, क्या हम संपूर्ण हैं? डॉक्टर सुरेखा, क्या आप हमें कुछ बता सकती हैं, क्या हम संपूर्ण हैं अपने आप में? नमस्ते। हम सब कहाँ से आए? हम सब ने अगर अपने अपने बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाई हो या खुद बायोलॉजी पढ़ी हो, तो और स्पेशली जिन महिलाओं ने बच्चे पैदा किए हैं, वो ये जानती हैं कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में कुछ नहीं होता और फिर अचानक से एक कोई चीज़ आपके अंदर बढ़ने लगती है। फिर वो चीज़ जब आपके हाथों द्वारा जब बाहर आ जाती है दुनिया में, तो फिर वो बड़ी होते एक पूर्ण इंसान में तब्दील हो जाती है। तो सबसे पहला प्रमाण इस चीज़ का कि क्या हम संपूर्ण हैं, तो जितनी जीव शक्ति और जितनी बढ़ने की शक्ति हमें चाहिए, वो तो हमारे अंदर उस दिन आ गई थी जब हम छोटा-सा एक बीज बन के अपनी माँ की गोद में आए थे। हुँ, और फिर तब हम फिर हम बढ़ते रहे, घटते रहे और तब हम फिर रोज़ बढ़ते रहे। हुँ, तब फिर हम क्यों अपना आत्मविश्वास कभी-कभी खो देते हैं? आत्मविश्वास खोने का एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि कई बार हम बहुत इतने बड़े-बड़े सपने देख लेते हैं कि वो सपने बड़े हमको हमसे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और फिर हम उस जगह जाके विश्वास खो देते हैं कि ये तो नहीं हो पाएगा। जबकि एक जीवन का बहुत पुराना, बहुत पहली कहावत है कि कितनी भी लंबी यात्रा हो, वो शुरू पहले कदम से ही होगी। हुँ, आत्मविश्वास खोने का बहुत बड़ा कारण ये है कि हम डे टू डे छोटी-छोटी प्लानिंग नहीं करके बहुत बड़ा-बड़ा सब कुछ करते हैं। इसके लिए मैं आपका एक सबसे बड़ा उदाहरण आप लोगों की ही कंट्री का लूँगी। मेरे पास एक काउंसलिंग आपके यहाँ से भी आती, बर्लिन में से आती। जब आपको ये सबसे पहले पता लगा कि आपकी नौकरी जर्मनी में लग गई है, तो आपने सोचना शुरू किया, अरे वहाँ तो राइन नदी है, वहाँ पहाड़ हैं, वहाँ नेचुरल ब्यूटी बहुत बढ़िया है, वहाँ हिंदुस्तान के पचड़ों से दूर जाना होगा, कितना मज़ा आएगा, बच्चे इंग्लिश बोलेंगे, तो बहुत सही लगेगा। कहीं भूल गए कि जर्मनी में जाने के लिए चलो एक छोटा-सा जर्मन कोर्स कर लें। कहीं भूल गए कि चलो जर्मनी की थोड़ी-सी हिस्ट्री पढ़ें, उनके लोगों के बारे में अगर सोचें तो कितना अच्छा रहेगा। तो पहले छोटे-छोटे कदम चलते जाइए, मंजिल खुद तय होती जाती है। और सबके अंदर दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल ना हो। जो वो जिस दिन डिस्कवर कर लेता है, उस दिन उसको लगने लगता है कि अब मेरी जगह भी इस संसार में है। अगर आप अपने आस-पास के बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे जो बहुत टैलेंटेड हैं, बट बेसिकली वो अपने टैलेंट का कुछ नहीं कर पाए। और उसी की जगह कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपको पता था एक बहुत ही मध्यम स्तर का है, वो बहुत ही निम्न स्तर या मध्यम स्तर से भी हो सकता है और बहुत एवरेज इंटेलिजेंस का भी हो सकता है। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहा था। हम ही लोग कहते हैं ना, माया तेरे 3 नाम कलवा, कलवू, कलसाराम। ये कहावत है कि जो जब जैसे-जैसे वो प्रसिद्ध होता जाता है या सफल होता जाता है, तो हम उसकी सफलता देखते हैं, कहते हैं कि वाह! कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन उस सफलता के पीछे सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ अनथक मेहनत, दूसरी चीज़ पूर्ण आत्मविश्वास जिसमें ये कि मैं खुद गलत कभी नहीं करूँगा और मैं उस राह पे चलूँगा जिस राह से मेरा ध्येय मुझे मिले, और तीसरी चीज़ है ईमानदारी। क्योंकि ईमानदार व्यक्ति को पूरी कायनात सपोर्ट करती है। ये पूरी सृष्टि आज भी अच्छाइयों पे टिकी हुई है। तो अच्छाई को तो हमेशा पावर मिलेगी, हमेशा शक्ति मिलेगी। तो इसलिए अगर ये 3 चीज़ें हम सब सीख जाएँ, अत्यंत ईमानदारी, अत्यंत मेहनत और हमेशा अपने ऊपर विश्वास कि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, मेरे को हमेशा हर जगह सपोर्ट मिलेगी। अगर बुरा वक़्त है, तो वो इसलिए है क्योंकि मुझे सीखना है। अच्छा वक़्त है, तो मुझे साँस लेना है आगे चलने के लिए, थमना नहीं है। हुँ।
मतलब आप हमें कहेंगी कि रुकना नहीं है, छोटे-छोटे स्टेप्स लेके हमें आगे बढ़ते रहना है। और बिल्कुल। सुरेखा जी, जो मुझे लगता है कि अगर हम खुद ईमानदार होंगे अपने आप से सबसे पहले, और अपना चेहरा शीशे में हम देख सकेंगे बिना किसी गिल्ट के, तो फिर आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर तो हम बिल्कुल। सबके साथ उसी तरह से चलेंगे। तो और अगर ये जो जी, ईमानदारी होती है ना, ये हमें भी दिखती है और ये हम जिसके प्रति काम करते हैं उसको भी दिखती है। तो हर इंसान, एक बहुत पुरानी कहावत है कि बदमाश से बदमाश डाकू हो, उसको अपना मुनीम बड़ा ईमानदार चाहिए होता है। हुँ, हुँ, तो हर व्यक्ति को अपने आस-पास हमेशा आप उन एग्ज़ाम्पल्स को देखिए, उन लोगों को देखिए, जो लोग सफल हुए हैं। और अगर आप उन सब की जीवनियाँ उठाएँगे, अगर उनसे कभी रुक के पूछेंगे कि तुम जहाँ थे और यहाँ तक तुम कैसे आए? तो वही चीज़ें हर जगह मिलती आई अब तक मेरे इतने सालों की काउंसलिंग में। मैंने हमेशा लोगों को देखा, जो लोग हमेशा छोटे-छोटे कदम लेकर बढ़े, बढ़ते रहे, रुके नहीं और किसी चीज़ से टूटे नहीं। हुँ, कोशिश करते रहे, अगर कुछ हुआ तो अपनी ही गलतियों से सीखा और जिन हुँ, गलतियों से सीख लिया, उस सीख को कभी नहीं छोड़ा। हुँ, हुँ। एंड क्योंकि यही है। हमेशा कोशिश, हाँ, बिल्कुल। और अगर मान लीजिए कोई आज इस जगह पे है, उसने अभी तक इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है, तो उसे शुरुआत कैसे करनी चाहिए? अगर कोई इंसान है जो अभी अभी सोचता है कि नहीं, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो कैसे शुरू कर सकता है? उसकी दिनचर्या कैसे हो कि वो मतलब उठ के खड़ा हो जाए और कहे कि आज नई सुबह और मैं मतलब आज से एक मेरा बिल्कुल अलग वो होगा। चाणक्य नीति में एक बहुत अच्छा संदर्भ है, जब चाणक्य कहते हैं कि हर रात जब सोते हो, तो समझो मृत्यु की गोद में चले गए और हर सुबह जब उठते हो, तो सोचो दूसरा जन्म हो गया। अब्दुल कलाम की एक बहुत अच्छी कोटेशन है, ड्रीम्स आर नॉट दैट व्हिच यू सी इन योर स्लीप, ड्रीम्स आर दोज़ व्हिच डोंट लेट यू स्लीप। हुँ, 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 तो अगर आपके अंदर सिर्फ इतनी सी भी स्पार्क है ना, इतनी सी भी स्पार्क है हुँ, कि काश मैं ये कर सकता, तो उस काश की लैंग्वेज को बदल दीजिए, भाषा को बदल दीजिए, मैं ये करूँगा। बिल्कुल। और और हर सारी इंसान कायनात आपके आस-पास, हाँ, सारी कायनात आपके आस-पास दौड़ेगी आपकी मदद करने के जी, जी, क्योंकि लिए, रास्ते दौड़ेगी। खुलते जाते हैं, रास्ते कभी बिल्कुल, बंद नहीं होते, रास्ते खुलते जाते हैं। तो अगर बिल्कुल। अगर मान लीजिए आज मैं ऐसी जगह पे हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल उस लायक नहीं हूँ, तो मैं खुद को कैसे उस लायक बनाऊँ? इतना सबसे कह के पहले ना। सबसे पहले अपने शरीर का ख्याल रखिए, वो तो आपके हाथ में है ना। हुँ, हुँ, सबसे पहले अपने शरीर का ख्याल रखिए। आज उठिए और आज सुबह से व्यायाम करना शुरू करिए। सबसे पहले, बहुत हुँ, छोटे-छोटे स्टेप्स बता रही हूँ। उन जी, छोटे-छोटे स्टेप्स में से गुज़रते-गुज़रते कब आप अपनी मंज़िल की राह पकड़ लोगे, हम खुद ही नहीं समझ पाते। हुँ, और सबसे वही पहले उठिए, सीखना चाहती हूँ। सबसे सबसे पहले पहले अपने शरीर, जी, हुँ, आपका शरीर अगर हेल्दी है और आपका मन अगर खुश है, तो आपका दिमाग खुद काम करेगा। हुँ, अगर पैर में काँटा लगा हो ना, तो आपके सामने खाना रखा हो तो नहीं भाता। लेकिन पहले काँटा निकाल दे, दर्द हट जाए। लेकिन हुँ, अगर मन उल्लासित हो, तो भूख नहीं लगती। हुँ, हुँ, तो सबसे पहले जो ये कार्यक्रम सुन रहे हो, जो भी आपका गोल हो लाइफ में, जाने तो जहान है, आपकी करेंसी इज़ हेल्थ। तो पहली चीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने आप को एक्टिव करिए। एन एक्टिव माइंड, एक्टिव बॉडी हाउसेस एन एक्टिव माइंड। हुँ, दिमाग ठीक रहेगा क्योंकि शरीर फुर्तीला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसमें सोचिए कि सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन-सी चीज़। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल किसी ने केटरिंग का बिज़नेस शुरू करना है, बहुत हुँ, अच्छा खाना बनाती, बहुत बढ़िया लोग आते हैं, उँगलियाँ चाट के चले जाते हैं। अब वो सोचे कि मैं डब्बा चालू करूँ, तो हुँ, शायद उनको सबसे पहले ख़्याल आएगा, ये बटेंगे कैसे डब्बे? हुँ, हो सकता है ना? फिर वो ये सोचेंगे कि इसकी प्राइसिंग कैसे करूँ? फिर ये सोचेंगे कि खाने का रोज़ मेन्यू कैसे डिसाइड करूँ? तो हुँ,
एक जो कहावत है कि सक्सेस इज 99% प्रेपरेशन एंड 1% पर्सपिरेशन। 99% पहले तैयारी कीजिए और फिर उस 1% में पसीना बहाएंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग करिए अपने ध्येय की, छोटे छोटे बिट्स में बांटिए अपने सो कॉल्ड बिजनेस को, कि मैं कहाँ से लाऊंगी, कहाँ पकाऊंगी, कैसे डब्बा बनाऊंगी और मैं उसके अंदर क्या क्या रख सकती हूँ। जब आप एक और स्टेप आगे बढ़ जाएंगे तो अब आपको इसे फिर अपने मित्र और अपने संबंधियों से अपने प्लान के बारे में डिस्कस करना शुरू करिए कि मैं ऐसा चाह रही हूँ करना या मैं चाह रहा हूँ, सोचता हूँ कैसे करूँ। कहीं ना कहीं से जरूर हमें मदद मिलेगी। जी और जी उतना ही काम शुरू करें जितना काम आप पहले खुद समेट सकें। अगर आपको 10 डब्बे बनाने को आसानी है तो आप 10 ही डब्बे बनाएंगे जब तक आपके पैर ना जमने शुरू। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है डब्बे बनाने वाला। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो कि लोग कर सकते हैं। बड़े कामों में भी लोग, ऐसी लेडीज हमारे पास आती हैं जिन्होंने 10-10 साल नौकरियां छोड़ दी होती हैं। अब वो सोचती है कि मैं बैक टू वर्क कैसे जाऊं। अव्वल तो अब ऐसे फोरम्स खुल गए हैं जिसके अंदर की सेकंड इनिंग्स, बैक टू वर्क, वो सब है, तो वहां अप्लाई करिए। उसमें अंजना जी मैंने देखा है लोग रोते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन पता है अपना सीवी नहीं बनाते, अपना शुरुआत, बायोडाटा ही नहीं बनाते। हाँ शुरुआत तो करेक्ट, वहीं से होनी। वही एक चीज, होगी ना। एक चीज सुरेखा जी मैंने सीखी है, शायद किसी को मदद कर पाए वो, कि आप अपने आने वाले 1 साल का नहीं, कम से कम 3 साल की प्लानिंग एक चार्ट पे बनाइए। मैं अपने आप को आने वाले तीसरे साल में कहाँ देखना चाहती हूँ, क्या होना चाहिए, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए कि आज उस जगह पे पहुंचने के लिए, वो अगर मेरा लक्ष्य है, वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं और आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे पास एक लेडी आया करती है, उनको बड़ी विकट बीमारी है कमर की, उनकी हड्डियां फ्यूज हो गई हैं एंड बड़ी सैड सी स्टोरी है। छोटी लड़की है उनकी, 14-15 साल की, डाइवोर्स्ड हैं, अपने ब्रदर के ऊपर आश्रित हैं, तो फैमिली जो है वो बहुत अच्छे से उनको नहीं रखे ले रही है। मेरी उनसे दोस्ती हुई तो ये हुआ कि भाई आप क्या करती थी? बोले हम यूएस में रहते थे पहले। बोले यूएस में तुम क्या करती थी? बोली हम स्पेशल एजुकेशन करते थे। तो हमने कहा तुम अब क्यों नहीं करती हो? कहती यहाँ मुझे कौन देगा। हमने कहा कौन देगा का क्या मतलब, तुम एक सीवी बनाओ। 6 महीने लग गए, उन्होंने सीवी तो नहीं बनाई। लेकिन फिर हमारी एक जानकार थी दूसरी पेशेंट जो स्पेशल एजुकेशन का एक सेंटर रन करती थी। हमने उनको कॉल किया, हमने कहा ये टीचर है, इनके इनर्शिया बहुत ज्यादा है, मतलब इनको वो नहीं हो रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें। आज आप जानती हैं वो 15 बच्चे पढ़ा रही है। बहुत अच्छा, और यही इसीलिए बिल्कुल मैं छोटी। आपसे पूछ रही हूँ कि शुरुआत में कैसे करूं अगर मैं उस स्थिति में हूं जहां मैं आगे नहीं सोच पा रही हूँ। शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल वो होता है। और मैं सिर्फ कायनात का वो हिस्सा हूँ जिसने उनकी मन की इच्छा पूरी करने के लिए उनके जीवन में उनको रखा होगा। सबसे पहले इस कॉस्मिक एनर्जी को ट्रस्ट करना चाहिए। ये हमेशा हमें हेल्प करेगी जब हमारी इंटेंशन ईमानदार होगी, जब हम बहुत मेहनती होंगे और जब हम छोटे से छोटी चीज में ये सोचेंगे कि मैं गलत नहीं करके अपना भला करना चाहती हूँ। ये जरूर कामयाब होगा, ये जरूर अपने आप एक रूप लेगा, आकार लेगा, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। सुरेखा जी, एक चीज मैं सोचती हूँ कभी कभी कि ऐसी प्रॉब्लम्स ज्यादातर हम महिलाओं को क्यों आती है, क्यों आदमियों के साथ ये प्रॉब्लम कम होती है? ऐसा क्या कारण है कि हम महिलाएं किसी चीज की शुरुआत करने में, अभी हाल में ही मेरी किसी से बातचीत चल रही है, मैं उनको सपोर्ट करना चाह रही हूँ, लेकिन वही है कि एक छोटा कदम, पहले जर्मन सीखो उसके बाद आगे कुछ हो सकता है। तो मुझे मुझे ये नहीं समझ में आता है कि हम महिलाओं के ही साथ ये समस्या क्यों है। आप क्या कहेंगी इस पे? मैं बहुत खुश हूँ कि महिलाओं के साथ समस्या है। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि महिलाएं शक्ति हैं। जी। आदमी को शक्ति वाली कोई नहीं कहता। महिलाएं जो होती है ना, एक सर्वेश्वर दयाल शर्मा नाम के एक कवि हुए हैं बहुत पुराने। उन्होंने एक कविता लिखी थी, जड़। हम्म तो उस कविता का मूल भाव ये है
कि पेड़ का तना और पेड़ के पत्ते, पेड़ के फूल और पेड़ के फल तो हर एक कोई खाता है, लेकिन जड़ की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। बल्कि यथार्थ ये है कि अगर जड़ ना हो तो ना पत्ते हो, ना फूल हो, ना फल हो। तो हे नारी, तुम हर घर की जड़ हो। तो सबसे पहली चीज कि महिलाएं इस जगह क्यों खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने से आगे प्राथमिकता देती हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ के करियर्स के अंदर क्लैश होता है तो वाइफ सोचती है कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इनके करियर को वो दूं। इसी तरह से जब बच्चों की पढ़ाई होती है या बच्चे, क्योंकि बच्चा पैदा करने का जो अनुभव है या जो बच्चे पैदा करने का मेरे हिसाब से सम्मान है, वो प्रकृति ने सिर्फ एक लेडी को दिया है। तो वो सम्मान, हर सम्मान के साथ एक किस्म की जिम्मेदारी भी आती है। आप ये कहें कि भाई बच्चे पैदा कर दिए, तो बिल्कुल सही बात है। आजकल बहुत सारे लोग इक्वालिटी की बातें करते हैं, बट मुझे लगता है कि एक एप्पल और एक ऑरेंज को आप कंपेयर कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो तो इक्वल नहीं होते, दोनों का रोल अलग अलग होता है। एंड ये बात मैं बहुत समय में देख चुकी हूँ कि महिलाएं अपने आप को कहाँ से कहाँ कभी से भी उठा सकती है। एंड ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं महिला हूँ, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनके अंदर एक शक्ति होती है जो कि हर समय सृजन करने में लगी हुई है। तो वो परिवार का सृजन करती हैं, वो बच्चों का सृजन करती हैं, और इसीलिए उनको बस ये मानना जरूरी है कि वो खुद का भी सृजन कर सकती है। बिल्कुल, उनको अपने ऊपर विश्वास ये कभी नहीं खोना चाहिए कि अगर आज परिवार खड़ा है, पति पैसे कमाकर लाता है, लेकिन पैसे से बनने वाली रोटी औरत ही ला सकती है। आदमी शौकिया कुक कर सकते हैं, घर रख सकते हैं, और इसके अंदर मुझे कभी कोई शर्म नहीं आती कहने में कि दोनों के रोल्स बहुत अलग अलग हैं। अपने रोल में अभिमान रखना चाहिए, अपने रोल के अंदर बहुत गर्व महसूस करना चाहिए, छोटा नहीं महसूस करना चाहिए। छोटा महसूस करेंगी तो करवाया जाएगा। बिल्कुल, किसी भी रोल में है, अगर आपने अपना अभिमान नहीं बचा के रखा है, अपना आत्मविश्वास नहीं बचा के रखा, अपना गर्व नहीं बचा के रखा है, तो फिर दिक्कत है। और अगर वो है मैं हाथी पर चढ़ने के लिए, बिल्कुल हाथी पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप झुक के सब जगह सबके साथ मात खाने वाली हैं, या खड़े होकर सबसे पहले अपने ऊपर अभिमान करने वाली हैं कि आज अगर ये सृष्टि है, आज अगर ये परिवार है, परिवार कुछ भी नहीं है, सृष्टि का एक छोटा रूप ही तो है। तो अगर ये परिवार खड़े हुए हैं तो ये इन्हीं लेडीज की कमर पे, इन्हीं लेडीज के बिल्कुल इनके वजह से खड़े हुए हैं। एंड जिन घरों में जिन आदमियों की परवरिश अच्छी होती है, वो अपनी अपनी महिलाओं की इज्जत भी करते हैं इस चीज के लिए। आज के जमाने में मैं नहीं मानती कि औरतों को बहुत आतंकित किया जाता है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास मेल पेशेंट्स आते हैं जो कि बहुत तारीफ करते हैं अपनी वाइफ की और बहुत अप्रिशिएट करते हैं उनका रोल। ये तो बहुत अच्छी चीज है, जरूर करना चाहिए। सब कुछ देखिए अपनी तरफ, लेकिन क्योंकि औरत शक्ति है, वो कहीं से भी खड़ी हो सकती है, कभी भी शुरू कर सकती है। जी, तो इन्हीं बातों के साथ हम लोग अपनी बातचीत खत्म करते हैं। आप सब दुर्गा हैं, आप सब लक्ष्मी हैं, और आप सब काली हैं। तो समय जैसा जैसा समय वैसी आप बन सकती हैं। तो आप लोग अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, और कभी भी किसी भी समय आप लोग उठ के खड़े हो सकते हैं। उसके लिए ना तो कोई उम्र की सीमा होती है, और ना तो ये भी नहीं है कि हम कितना पढ़े लिखे हैं, क्या किए हैं। आप फिर से पढ़ाई भी शुरू कर सकते हैं, आप फिर से काम भी शुरू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस ये करने की तमन्ना होनी चाहिए दिल में कि मुझे कुछ करना है, और उसकी शुरुआत कल से हो सकती है, अच्छे व्यायाम के साथ, जैसा कि सुरेखा जी ने कहा। सुरेखा जी, अगर किसी को लगता है इस समय कि वो आपसे काउंसलिंग करवाना चाहता है, तो इसकी प्रक्रिया क्या हो सकती है? क्योंकि आप एक बहुत अच्छी काउंसलर हैं, और वो क्योंकि मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, और आपके पेशेंट से ही सुनी है। तो सबसे पहले तो जुड़ने के लिए हम लोगों के साथ धन्यवाद। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपसे लोग डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, जो हमसे नहीं करना चाहते हैं, तो वो आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो वो मुझे
anjana.singh@new2app पे भी संपर्क कर सकते हैं और हम उनका सुरेखा जी का। आप अगर ठीक समझेंगी तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आपको आईडी भेज देती हूँ। आप अपने प्रोग्राम के साथ उसको डिस्प्ले कर दीजिए। जी, हो सकता है कि कुछ लोग हमारे भी जानने वाले हों और नहीं बताना चाहते हो अपनी समस्या, तो वो अच्छा। किसी के साथ कर सकते हैं, आपसे डायरेक्ट हाँ, संपर्क। बिल्कुल। कभी-कभी ऐसा होता है ना, हो सकता है मेरे ही ग्रुप में कोई हो जो मेरे साथ अपनी समस्या नहीं उजागर करना चाहता हो, तो उनके लिए ये भी हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट संपर्क कर लें और हम लोग बिल्कुल, डिस्कस। बिल्कुल। मेरा सौभाग्य होगा। मेरे जितनी ज़िंदगियाँ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मुझे बहुत, बहुत, बहुत प्यार मिलता है और बस मैं वही प्यार बाँटती हूँ। और ये देख के लगता है आपके साथ। लगता है सुरेखा जी, जब आप हमारे साथ जुड़ती हैं, आगे फिर कभी बात होगी और ज़रूर। तब तक के धन्यवाद, नमस्कार। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया इस प्लेटफ़ॉर्म को क्रिएट करने के लिए। थैंक यू।